चढ़ावा चोरी का अयोध्या कांड सियासी रहस्य के चरमोत्कर्ष पर है। चोर जी लोग जेल में सुरक्षित हैं, चोर जी के गुरु जी लोग इस्तीफे के पीछे संरक्षित हैं। कांग्रेस के राम दर्शन पर रोक है, ओवैसी मुसलमान हैं तो बिजनौर से अयोध्या के मजे ले रहे हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है। इस बीच चोर जी लोगों की लाइफ स्टाइल और गुरु जी लोगों के भावकाल आप सबको भौचक कर देंगे। इन सब पर एक एक कर बात करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। आपको पता है कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। चोरी का पूरा माल बरामद करने के लिए पुलिस चोर को कोर्ट से रिमांड पर भी मांगती है, लेकिन चोरी के अयोध्या कांड में पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब भी जबकि मामला प्रभु राम के चढ़ावे से हजारों करोड़ के गायब होने का है, तब भी जबकि चोरों के ही पास से चढ़ावे का 90 से 95 लाख रुपए बरामद हुआ है, बावजूद इसके इस मामले में पुलिस ने चोरों की रिमांड नहीं मांगी और कोर्ट से सभी चोर सीधे जेल चले गए। क्या ये इसलिए किया गया कि बाहर आक्रोश है और जेल में चोर सुरक्षित हैं? गिरफ्तारी तो मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कवायद मात्र है। पुलिस को यह भी पता है कि गिरफ्तार चोरों की जो लाइफ स्टाइल है वह इसका प्रमाण है कि चोरों ने बगैर किसी भी स्रोत के हाल के दिनों में 1-2 लाख नहीं करोड़ों रुपए अर्जित किए। लवकुश मिश्रा को करीब 6 महीने पहले राम मंदिर में दान गिनने के काम पर रखा गया। उसकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपये महीना थी। महज 6 महीने में लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम 25 लाख रुपए की जमीन खरीदी और करीब 15 लाख रुपए लगाकर 2 मंजिला मकान बनवा लिया। लवकुश मिश्रा के गांव के घर के टूटी तिजोरी में 12 लाख रुपए नगद मिले और कुछ पैसे तो गोबर में छिपा कर रखे हुए थे। 12,000 रुपए महीना कमाने वाले लवकुश मिश्रा के दोस्तों का कहना है कि वह शराब के ठेके पर 50,000 रुपए एक बार में उड़ा देता था। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इन सब के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए, या फिर पुलिस यह सोचकर डर गई कि लवकुश के गुरुओं के संबंध संघ और पीएमओ से हैं, ऐसे में पूछताछ में कहीं संघ और पीएमओ की बात निकल गई तो मुश्किल होगी। इसलिए नो रिमांड नो इंक्वायरी, जनाक्रोश से सुरक्षित रखने के लिए जेल की कोठरी। पुलिस पर चोरों को लेकर सवाल उठ रहा है तो ट्रस्ट पर चोरों के गुरुओं चंपत राय और अनिल मिश्रा को संरक्षित करने का आरोप लग रहा है। जरा सोचिए, इस्तीफा देने के बाद भी कोई उसी पद पर कैसे बना रह सकता है, जबकि मामला भ्रष्टाचार का है। राम भक्तों के आक्रोश को देखते हुए जिस तरह पुलिस ने चोरों को सुरक्षित किया, उसी तरह ट्रस्ट ने चोरों के गुरुओं को संरक्षित कर दिया। ट्रस्ट ने पहले हवा बनाई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। जब खबर के स्रोत पर बहस चली तो ट्रस्ट ने बगैर किसी के हस्ताक्षर के एक विज्ञप्ति जारी कर दी। इस विज्ञप्ति में 2 बातें लिखी गईं। पहली कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी कि इस इस्तीफे पर ट्रस्ट की बैठक में विचार किया जाएगा। बैठक 6 जून को होनी है। क्यों भाई, इस्तीफे के बाद भी 1 सप्ताह तक चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद पर क्यों बने रहेंगे? इसलिए कि 1 सप्ताह में मामला ठंडा पड़ जाएगा और फिर दोनों का इस्तीफा अस्वीकार कर उन्हें कंटिन्यू कर दिया जाएगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर ट्रस्ट का यह सॉफ्ट कॉर्नर तब है जब अयोध्या के वकील चंपत राय को न तो अयोध्या में देखना चाहते हैं और न ही कोई कानूनी सहयोग देने को तैयार हैं। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी।
और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। चंपत राय का भौकाल सुनकर तो आप चकित रह जाएंगे। चंपत राय बंसल ने अपने लिए 400 लोगों की एक सिक्योरिटी एजेंसी लगाई थी। इस सिक्योरिटी एजेंसी को 1 करोड़ रुपया महीना देते थे चंपत राय। एजेंसी आरएसएस से जुड़े पूर्व बीजेपी एमपी की है। सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट पर तैनात रहते थे। अब सवाल उठता है कि जब केंद्र और राज्य का सुरक्षा बल था तो ये 400 सुरक्षा कर्मी क्यों लगाए गए? पुलिस चोरों को रिमांड पर लेती, पूछताछ करती, माल बरामद करती, बजाय इसके कांग्रेसियों को राम दर्शन से रोकने में लगी है। अयोध्या में अस्थायी जेल बनाकर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रही है। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। पर उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई। जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। हम सब लोग की मांग है कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो जेल भेजा गया, इनका पुलिस रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे और जो बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, अनिल मिश्रा जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चोरी में, गोपाल राव, चंपत राय, बंसल और एक गोविंदगिरी, ये सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। ट्रस्ट जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा वहां पे लोग नामित हों, जो धर्म के लोग हों, अयोध्यावासी खास करके उसमें अयोध्या के लोगों को, क्योंकि भगवान राम की सेवा अयोध्या के लोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो ट्रस्ट में, ये हमारी मांग है। और तत्काल इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांधकर पल्लू में जाकर चढ़ाती है उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। और अब सुनिए ओवैसी को। ओवैसी बिजनौर से अयोध्या की चोरी के मजे ले रहे हैं और बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या कांड से निपटने का फार्मूला। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।